हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल रोहित हेल्दी आयुर्वेदा पे। मैं हूं रोहित एंड एमबीए में सेकंड टॉप स्टूडेंट एट आरजीजी पीजीसी पपरोला, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास आप सभी के लिए। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको एक बेटर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज आपको लेना है। आप कोई भी कोर्स इस साल करने वाले हो, एमबीबीएस है, बीएमएस है, या फिर कोई भी कोर्स प्रोफेशनल कोर्स है, नीट के थ्रू आप लेने वाले हो एडमिशन, ये वीडियो आप सभी के लिए। इस वीडियो के अंदर में हम वो सारी बातें डिस्कस करेंगे जो आपको शायद ही कोई बताएगा और आपके लिए वो स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, अभी तक नीट का एग्ज़ाम जैसे हो चुका है, आंसर की आ गई, तुम सभी को अभी तक अपना स्कोर पता चल चुका होगा कि ऑलमोस्ट इतना ही आने वाला है। तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, एमबीबीएस मिल रहा है या कोई दूसरा कोर्स तुम्हें करना है, डिसाइड कर ही लिया होगा। बहुत सी वीडियो तुमने स्क्रॉल कर ली होगी, जगह जगह की कट ऑफ देख लिया होगा। एक फाइनल डिसीजन पे ऑलमोस्ट तुम पहुंच चुके होगे। ठीक है, तो जो लोग यार फिर से रीड्रॉप कर रहे हैं उन लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ में एक चीज़ हमेशा याद रखना, कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश रहती है। ठीक है, और बाकी अब ये बात करेंगे कि जो लोग अभी एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द कॉलेज। एक जंग थी पहले नीट को निकालने की, तुमने कर लिया पार। दूसरी जंग अब आ रही है सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। कैसे आपको सेलेक्ट करना है बेस्ट कॉलेज, वो सारे स्टेप मैं यहाँ पे बताऊँगा। कुछ एक चीज़ें हैं, ठीक है। उससे भी पहले हम ये जानेंगे कि बेस्ट कॉलेज का मतलब है क्या। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस बेस्ट कॉलेज। एक अच्छा कैंपस, बहुत अच्छा टूर एंड ट्रैवल, मस्ती, या फिर बहुत ज़्यादा फेस्ट, ये सब कुछ। तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आप कोई भी कोर्स ले रहे हो, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो यार, ऐसा है, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप मेडिकल कॉलेज जैसे चूज़ करोगे, उसमें आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने बेस्ट मेडिकल कॉलेज को चूज़ किया है तो आपका ये कॉलेज सिलेक्शन जो है, ये आपके आने वाला पूरा का पूरा करियर डिसाइड करने वाला है। 5 साल के बाद जब तुम अपनी डिग्री कंप्लीट करके यहाँ से निकलोगे, उसके बाद तुम्हें एक नया एग्ज़ाम फाइट करना है। जो एमबीबीएस करेंगे उनके लिए होगा नीट पीजी, और जो आयुष के कोर्सेज़ में हैं, बीएमएस के अंदर में हैं, बाकी अदर कोर्सेज़ में हैं, दे हैव टू फाइट द AIA PGET। एंट्रेंस टेस्ट रहता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, वो तुम्हें देना होता है। तो बेनिफिट ये होगा कि अगर तुमने सही कॉलेज को सिलेक्ट किया है तो तुम्हें उस कॉलेज में से 50%, या फिर कोई भी उस कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपको एक कोटा वहाँ से, रिजर्वेशन कोटा आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो कॉलेज प्रोवाइड करेगा। बहुत कहूँ मैं तो बहुत ही माइंड में स्ट्रेस रहता है उस टाइम पर, क्योंकि एक तरफ इंटर्नशिप चल रही होगी, साइड वाइज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर पीजी एग्ज़ाम, एंट्रेंस टेस्ट, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो अगर तुम्हारी तैयारी मान के चलो थोड़ी कम हो गई तो तुम्हें ये कोटा हेल्प करता है। तो ये बेनिफिट है आपका एक अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करने का। तो अच्छा कॉलेज क्या, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है गाइस, मैंने इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाई है। बॉन्ड। बॉन्ड क्या चीज़ है, आपको कोशिश ये कीजिए कि आपको ऐसा कॉलेज सेलेक्ट करना है जहाँ पे कोई बॉन्ड ना हो। बॉन्ड का मतलब होता है आपने अपना डिग्री कंप्लीट किया, उसके बाद कॉलेज की खुद की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि आपको अपना डिग्री कंप्लीट करने के बाद कॉलेज के लिए या कॉलेज के साथ एसोसिएट होकर के इतने साल तक, एक फ़िक्स ड्यूरेशन तक उनके साथ काम करना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो यार आपको पता है टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बॉन्ड वाले कॉलेज में चले गए, ठीक है, मान के चलो 3 साल का बॉन्ड है, उसके बाद 3 साल तक तुम्हें प्रैक्टिस करनी, नो डाउट तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे तुम्हें जो पढ़ाई करनी थी उसके लिए तो डिले हो गया। तो मेक श्योर कि बॉन्ड ना हो कॉलेज के अंदर में। ठीक है, पीजी वाला मैंने तुम्हें बेनिफिट बता दिया। अगली जो बात है वो यहाँ पे एक सपोर्ट वाली बात आती है। मैं सबकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ। जब आप एंटर करोगे मेडिकल कॉलेज के अंदर में, स्टार्टिंग में तो बहुत करेज होगा, बट एक फेज़ ज़रूर तुम्हारी लाइफ में ऐसा आएगा, एक पॉइंट आएगा, फर्स्ट ईयर की ही बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा तुम्हें एक पॉइंट पे कि यार हम कहाँ आ गए। स्पेशली मैं अगर बात करूँ बीएमएस वाली साइड में, बिकॉज मैं खुद बीएमएस स्टूडेंट हूँ, तो आई हैव सीन द पीपल। एक फेज़ पे इवन मुझे भी ये चीज़ फील हुई थी कि क्या हमने लाइफ में कुछ गलत चीज़ को चूज़ कर लिया, या हमारा डिसीजन गलत हो गया लाइफ को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के, हम एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। ऐसा क्यों होता है इसका रीज़न भी बताऊंगा, बट ये चीज़ एमबीबीएस वालों के साथ भी होती है, नो डाउट। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, तो उनके साथ भी ये चीज़ फील होती है उनको। तो वहाँ से कोप अप होने के लिए आपको थोड़ा सा एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सपोर्ट आपका सीनियर हो सकता है, आपका एक अच्छा फ्रेंड सर्कल हो सकता है, या फिर
आपका होम टाउन हो सकता है, तो कोशिश कीजिए आपके घर के आसपास ही आपको कॉलेज मिले। नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको फ्रेंड सर्कल का एक अल्टरनेट ऑप्शन बता दिया। लाइक आपको अकेले नहीं रहना वहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा एक सर्कल बना के अच्छे से रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है। अब अगली जो बात है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सपोजर। कैसा एक्सपोजर? एक्सपोजर वहाँ पे प्रैक्टिस का। आपने थ्योरी जितना अच्छे से पढ़ी है, बिकॉज यू नो दैट दिस प्रोफेशन इज़ वेरी वेरी नोबल, इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट आपका प्रैक्टिस होता है जितना आपका थ्योरी है। आपने जो थ्योरी पढ़ा है उसको अप्लाई भी तो करना है। तो वहाँ पे कितना पेशेंट्स का फ्लो है, कितना आपको अलग अलग तरह के वेरिएबल टाइप के केसेस जो है वो देखने को मिलेंगे, आपका उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस उससे बिल्डअप होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी इंक्रीज होती है, तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट या प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ साथ पहले स्टार्टिंग में जो बातें मैंने बोली थी, यार कैंपस रियली डोंट मैटर। कैंपस यार, तुम्हें अपनी पढ़ाई 5 साल करके वहाँ से निकलना है, तुम्हें साथ में नहीं लेके जाना कैंपस को, कुछ नहीं होगा, कैंपस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फेस्ट की बात करूँ, फेस्ट मैं जहाँ पे हूँ इस कॉलेज के अंदर में पूरे 1 वीक के फेस्ट होते हैं, दिन रात लोग एंजॉय करते हैं। बट टीचर्स हमेशा एक ही बात बोलते हैं, लाइफ में जो मन है वो करो, कोई दिक्कत नहीं, बट तुम्हारी पढ़ाई हमेशा प्राइमरी होनी चाहिए, उसके साथ बिल्कुल सेक्रीफाइस मत करो, बिकॉज वही एक चीज़ है जो तुम्हारे साथ का हमेशा रहेगी, वही तुम्हारे काम आएगी। तीसरी हमने बात बोली थी टूर एंड ट्रैवल, ज़िंदगी भर होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें मैटर नहीं कर रही हैं तुम्हारे लिए। तो जो पॉइंट मैंने आपको बताए, बेनिफिट आपको होगा पीजी कोटा के लिए, वहाँ पे आपको बॉन्डलेस बॉन्ड फ्री कॉलेज को चूज़ करना है। कोशिश करो कि घर के आसपास मिले, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट फ्रॉम द सीनियर, या फिर आपको अच्छा फ्रेंड सर्कल रखना है। और अगली बात है एक्सपोजर वाला आपको एक कॉलेज देखना है। आयुर्वेदिक स्टूडेंट की मैं बात करूं, यहाँ पे मतलब जो बीएमएस करने के लिए आते हैं यार, सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे एक मैं बोलूँ सुपर बग उनके माइंड में आ जाता है यहाँ पे संस्कृत सब्जेक्ट। कहाँ एनाटॉमी फिजियो वो तो पढ़नी है, इंटरेस्ट आता है, बट साइड में जहाँ पे वो संस्कृत को देखते हैं तो यार मेडिकल स्टूडेंट कभी नहीं देखता, मतलब उसने पढ़ी भी नहीं होती संस्कृत कभी, और पढ़ी भी होगी तो 8th 9th तक पढ़ी होगी, उसके बाद कभी देखता भी नहीं है। और यहाँ आके जब वो संस्कृत को एकदम से देखते हैं तो डेफिनेटली उसको एक तरह का डिप्रेशन हो जाता है कि मैं एक गलत जगह पे आ गया हूँ शायद। होता है, सबके साथ होता है। बट उसके लिए क्या है, मैंने आपको पहले भी अदर वीडियोस के अंदर में बताया है कि यहाँ पे एक स्पेशल टीचर अपॉइंट किया जाता है, लैंग्वेज टीचर फॉर द संस्कृत, जो आपको बेसिक्स ऑफ द ग्रामर से लेकर के पूरा सेंटेंस मेकिंग, हाउ टू अंडरस्टैंड द कोटेशन, वो सब कुछ आपको सिखाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें कोई नहीं बताता तुम्हें, और नहीं बताएंगे कोई भी, बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते भी हैं। जैसे ई बुक्स होती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आयुष मिनिस्ट्री, उनके अंडर जो बोर्ड है एनसीएएसएम, नेशनल कमीशन जो है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए, एक ई संहिता, वैसे ही जैसे ई बुक्स रहती हैं वैसे ही ई संहिता नाम से आती है, ऑनलाइन सारी चीज़ें रहती हैं, आप कहीं भी कभी भी उस चीज़ को उठा के पढ़ सकते हो, ठीक है। वो चीज़ कब हो सकती है, जब तुम संस्कृत लर्न करना, एक स्मार्ट स्टडी है। अगर आप कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहोगे, धीरे धीरे आपको बताया जाएगा कि कैसे एक्चुअल में इसको स्टडी किया जाता है। ट्रस्ट मी, मैं सेकंड ड्रॉप में हूँ, तुम एक लेवल पे एक सेकंड ड्रॉप में आने के बाद आपको ऐसे लगने लगेगा वेन एवर यू रीड द कोटेशन ना, उसको पढ़ते 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 विदाउट सीइंग इट्स ट्रांसलेशन, आपको उसको पढ़ते हुए ही उसका मतलब समझ में आने लग जाता है। तो चीज़ें जितना तुम इस चीज़ को सहन करते हुए चलोगे, मतलब तुम अगर टिक गए, 1 साल तुमने झेल लिया, तो तुम डेफिनेटली बहुत अच्छा कर जाओगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नमस्ते पोर्टल को चलाया। नमस्ते पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में, यहाँ पे कोडिंग जो है, जो आयुर्वेदा है, जो बीएमएस है, जो टेक्स्ट हैं इसके, देयर इज़ लॉट ऑफ मटेरियल टू सर्च, ठीक है। रिसर्च का बहुत 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 सारा मटेरियल यहाँ पे है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो बहुत ही अच्छा है, वेरी वेरी वेलकम, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने के लिए हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे, कोडिंग सिस्टम है। हालांकि इस पर एक कंप्लीट बहुत डिटेल वीडियो बन सकता है, इसलिए मैं इसको लंबा नहीं खींचना चाहता। यहाँ पे ये टॉपिक हैं, 2-3 चीज़ें हैं। जैसे जैसे अभी काउंसलिंग नज़दीक आएगी, आपको कॉलेज अलॉट होंगे, उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि कैसे इनके साथ में इनको ऑपरेट करना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है इनके साथ, ठीक है। तो अभी के लिए जो पॉइंट मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम अपने माइंड में रखने हैं। अब ये कैसे हो सकते हैं, ये चीज़ें 2 रास्ते हैं, या तो तुम खुद एनालाइज करके एक एक चीज़ देख लो, तुम अपना ड्रीम कॉलेज रख लो सामने कि अच्छा यही है, यहाँ पे ये सारे जो क्राइटेरिया है फुलफिल हो रहे हैं, ओके मुझे यही चाहिए, और मिल भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, नहीं हो पाएगा, तो मैं सिंपली आपको बोलता हूँ, बहुत पहले भी मैंने वीडियो में बोला है, वी हैव लॉन्च्ड
द पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम जैसे कि हर साल लॉन्च करते हैं, इस साल भी वैसे ही है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन हुई है, आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगा। सारी चीज़ें आपको करके दी जाती है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल ओवर द इंडिया आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।